सबसे टेक्निकल चीज पूरी क्लास 11th की स्टैटिस्टिक्स में जो सबसे दिमाग लगाने वाली चीज है ना, वो ये है। अकाउंट्स में भी ऐसी बात सुनी थी हमने अभी। वो टेक्निकल नहीं है उतनी, वो इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, बहुत काम की चीज है। इसमें दिमाग लगेगा। काम की चीज ये भी बहुत है, बट इसमें एफर्ट भी बहुत है। आराम में स्प्लिट कर करके कॉन्सेप्ट को आराम आराम से मैं नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा दूंगा। मैं भागूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं। एक क्लास में उतना ही आपको कॉन्सेप्ट दूंगा जितना आप अब्सॉर्ब कर पाए। बहुत बड़ी गलती करोगे अगर होमवर्क साथ साथ नहीं करोगे। अगर होमवर्क साथ साथ नहीं किया, बहुत बड़ा, बहुत ट्रिकी, बहुत टेक्निकल चैप्टर वीक रह जाएगा। आधे से ज्यादा बच्चे कर ही नहीं पाते। रीजन, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। ये ऐसा चैप्टर है, हो सकता है मैं आपको वेंसडे को भी एक्स्ट्रा क्लास लूं, फ्राइडे को भी एक्स्ट्रा क्लास लूं, और सैटरडे को हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका होगा। मैं अभी क्लास होगी पूरी, आपको दिख जाएगा कि कितना कंटेंट करा रहा हूं, उतना ही कराऊंगा जितना आप अब्सॉर्ब कर पाओ। लेकिन होमवर्क अगर नहीं करा, साथ साथ मेरे नहीं करा, बाद में टीवी देख रहे होगे, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेंगे और अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो चलो शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन, आई रिपीट, वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स। चलो, स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या है, ये ध्यान से देखेंगे। बड़ी मजेदार डेफिनेशन है स्टैंडर्ड डिविएशन की। है क्या ये? मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन ये कैलकुलेट करता है कि जो डेटा है वो सेंट्रल वैल्यू से कितना ज्यादा दूर है। अगर आपने तो बता दिया कि ये मैथमेटिकल एवरेज है, ये पोजिशनल एवरेज है, ये इकलौती वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकती है, पर डेटा स्कैटर्ड हो सकता है। कितना स्कैटर्ड है वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बताते हैं। उसमें से एक स्टैंडर्ड डिविएशन, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट, इसके आगे एक और करेंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो सबसे ही ज्यादा मजेदार होगा। ध्यान से देखना। इंट्रोडक्शन। द मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन डिस्कस सो फार। अभी हमने तो सिर्फ और सिर्फ रेंज ही करा है। इस साल के लिए क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन कोर्स से डिलीट हुआ है, बट the measures discussed so far are not universally adopted for want of adequacy and accuracy. मतलब वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रेंज में जाता कि वो एक्सट्रीम वैल्यूज ही कंसिडर कर रहा है, वो तो पूरे डेटा की सारी वैल्यूज ले ही नहीं रहा, एक्यूरेट नहीं था वो। Range is not satisfactory as its magnitude is determined by the most extreme cases in the entire group. क्वार्टाइल डिविएशन और मीन डिविएशन हमें पता ही नहीं क्या होते हैं, तो भूल जाओ उनको। Therefore, we need a good measure of dispersion, which is free from these shortcomings. To some extent, standard deviation is one such measure. Meaning में ही formula छुपा है. The concept of standard deviation was first used by Carl Pearson in the year 1893. Standard deviation is the square root of the arithmetic average of the squares of the deviations measured from the mean. मजा आया। स्क्वायर रूट, आधे बच्चों की तो जिंदगी यहीं खत्म हो जाती है। स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, हाँ बेटा, और 9, 25 ऐसे स्क्वायर रूट्स नहीं होंगे, होगा 12.36 का स्क्वायर रूट निकाल दो। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन फ्रॉम द मीन। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट डिविएशंस फ्रॉम द मीन, फिर निकालते हैं हम उसका स्क्वायर, फिर निकालते हैं एवरेज उसकी, डिविएशंस के स्क्वायर की एवरेज, फिर उसका अंडर रूट। स्क्वायर भी निकाल रहे हैं और अंडर रूट भी निकाल रहे हैं ताकि उसका इंपैक्ट नलिफाई हो जाए, आपका आंसर और ज्यादा एक्यूरेट है। टॉप लेवल स्टफ।
It is the most commonly used measure of dispersion as it satisfies most of the properties laid down for an ideal measure of dispersion. Standard deviation is also known as root mean square deviation. Root mean square, alternate name. Square मीन से डिविएशन, फिर उसी का अंडर रूट, तो रूट मीन स्क्वायर डिविएशन, बिकॉज इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन्स ऑफ स्क्वायर डिविएशंस फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन. डेफिनेशन एग्जैक्ट पता होनी चाहिए. किसने निकाली? कार्ल पियर्सन, 1893. स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस मेजर्ड फ्रॉम द. तो ये था मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन.